सभी वैष्णव बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चरणदास स्वामी मेरठ से उत्तर प्रदेश से हूँ। बंधुओं, मैंने अपने समाज को जगाने के लिए एक अभियान चला रखा है, आपको जैसा कि पता है। उसे अंधियारे से निकालने के लिए, उसका इतिहास बताने का, क्योंकि हमारा समाज आज इस भ्रम की स्थिति में जी रहा है कि हम कौन थे और कौन हैं। बहुत सारे लोग इसी आत्महीनता की वजह से विभिन्न नामों से पुकारे जाने लगे हैं। उन्होंने अपने उपनाम बदल दिए हैं। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों से जुड़े हुए नाम रख लिए हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि हम ब्राह्मणों से कमतर नहीं हैं, हम वैष्णव ब्राह्मण हैं। लेकिन फिर भी हमें ये जानना होगा कि हम वास्तव में कौन हैं। इस अंधियारे से निकालने के लिए मेरा एक अभियान है और मैंने एक कविता लिखी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम वास्तव में कौन हैं। बहुत सारे प्रश्न मेरे समाज के हैं, उनका उत्तर भी इस कविता में मिलेगा। कविता बहुत लंबी है मित्रों, तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ी थोड़ी करके, एक एक अंतरा करके उसका विस्तृत रूप से वर्णन करते हुए सुनाई जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें 6 अंतरे हैं और इन 6 अंतरों को मैं 6 एपिसोड के रूप में बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 5-7 मिनट से ज़्यादा कोई सुनना पसंद नहीं करता। बाद में मैं इन सारों को मिलाकर एक ही बना दूंगा, जिसे पूरी एक साथ सुननी होगी वो पूरी भी सुन सकता है। फिलहाल मैं इसकी शुरुआत करता हूं। उसका एपिसोड नंबर 6 यानी अंतरा नंबर 6 मैं आपको सुना रहा हूं। जो कविता है कि जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूं, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूं। तो देवतुल्य पूजे जाने वाले आप लोगों की गाथा मैं गा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे तो स्वाभिमान जरूर जगेगा, दूसरों को बताएंगे तो अंधियारे से निकलेंगे। तब ऐसे में मैं उस कविता को आगे बढ़ाता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने कबीरदास जी का नाम लिया, रामानंद जी जैसे संत का नाम लिया, वीरबंदा बैरागी जी का नाम लिया। इतने बड़े बड़े संत और योद्धा हमारे इस समाज में हुए हैं, इस जाति में हुए हैं। तब हमें हीन भावना लाने की क्या जरूरत है? क्यों हम अन्य उपनाम लगाएं? क्यों अन्य बिरादरी को हम बड़ा बनाएं? और क्यों ना हम संगठित हो? तब ऐसे में मैं फिर और 2-4 उदाहरण आपको देता हूं कि कितने लोग बैरागी बने और बिना बैरागी बने कोई संत नहीं बन पाता। मैं फिर और उदाहरण देकर इस कविता को समाप्त करूंगा कि जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूं, जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूं, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूं। कि राजकुमार गौतम भी बैरागी नहीं बने थे क्या? बौद्ध धर्म बहुत बड़ा प्रचार हुआ, दुनिया में बहुत फैला। गौतम बुद्ध को भी बैरागी बनना पड़ा, तब कुछ आगे हुआ। इसलिए कि राजकुमार गौतम भी बैरागी नहीं बने थे क्या? बोधि सत्य पाकर जग में संकट नहीं हरे थे क्या? महावीर जैसे योगी भी बैरागी नहीं बने थे क्या? अरे महावीर जैसे योगी भी बैरागी नहीं बने थे क्या? अहिंसा से मानवता के संकट नहीं हरे थे क्या? अरे बिन बैराग कोई यहाँ पर संत नहीं बन पाता है, बिन बैराग कोई यहाँ पर संत नहीं बन पाता है। बैरागी ही इस दुनिया में सदा परम पद पाता है। और जब बैरागी दुनिया में सर्वोच्च परम पद पाते हैं, जब बैरागी दुनिया में सर्वोच्च परम पद पाते हैं, तो हम नाम संग बैरागी लिखने से क्यों शर्माते हैं? क्यों शर्माते हैं? बैरागी, हम वैष्णव बैरागी हैं, क्यों शर्मा रहे हो? सबको बैरागी बनना पड़ा है। जितने भी संत हुए हैं, आज भी जो संत बनते हैं, आज भी जितने अखाड़े चल रहे हैं, चाहे वो 10 नामियों के हों, चाहे वो वैष्णवों के हों, बैरागियों के, उन्हें बैरागी बनना पड़ता है, उसके बाद ही वो संत बनते हैं। इतना बड़ा पद है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि सबसे बड़ा जो पद है वो बैरागी का ही है। तब ऐसे में हमको नहीं शर्माना चाहिए। फिर मैं कविता से आपको जोड़ता हूं कि बैरागी ही इस दुनिया में सदा परम पद पाता है, बिन बैराग कोई यहाँ पर संत नहीं बन पाता है।
जब बैरागी दुनिया में सर्वोच्च परम पद पाते हैं, जब बैरागी दुनिया में यहाँ सर्वोच्च परम पद पाते हैं, तो हम नाम संग बैरागी लिखने में क्यों शर्माते हैं। अरे ऐसे वैसे नाम छोड़, ऐसे वैसे नाम छोड़, मैं वैष्णव बैरागी परचम फहराता हूँ। जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूँ, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। तो बंधो, मैं आप लोगों की गाथा गा रहा हूँ, आपको जरूर स्वाभिमान जगा होगा, आपका मस्तक जरूर गर्व से ऊंचा हुआ होगा, आपका सीना जरूर चौड़ा हुआ होगा। मेरा ये पूर्ण विश्वास है। जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आप इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में करेंगे, पूरे समाज में करेंगे, हर जाति में करेंगे, तो निश्चित रूप से जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है वो समाप्त हो जाएगी। और आप भी मस्तक ऊंचा करके बताएंगे। जो हमारे बच्चे अज्ञानी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इतिहास नहीं जानते, उन्हें इतिहास पढ़ाइए, उन्हें बताइए। और मैंने जो 2 पुस्तकें लिखी हैं, वैष्णव ब्राह्मण बैरागियों का इतिहास, आप उसे पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़वाइए, अन्य समाज को पढ़वाइए। और दूसरी किताब वैष्णव विभूतियों और धर्माचार्यों के रोचक और सत्य किस्से, उसे पढ़ेंगे तो आपका सीना और गर्व से चौड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। तो बंधुओं, फिर मेरा वही निवेदन, ये अभियान आपके बगैर अधूरा है, आप इसे सफल बना सकते हैं। और कोई मेरे से त्रुटि हुई है, अगर कोई गलती हुई है, कोई शब्द गलत निकल गया है, ज्ञानतावश, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा उतना हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और फिर वही निवेदन कि इसे हमें एक संगठन शक्ति बनाना है, ऊंच नीच का भेद मिटाना है, छोटे बड़े का भेद मिटाना है, और जो वैष्णव कट्टरता खत्म करनी है, और हम लोगों को अपना दिल बड़ा करके चलना है। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्णा, जय श्री सीताराम।